हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लेकर आए हैं ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी का शेयर। इसके अंदर देखें तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो क्योंकि पिछले दिनों के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, इसके जो रिजल्ट आए थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके जो चार्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। फिलहाल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 1800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो कंफर्टेबल जोन में है 18 के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी बेहतर है 18%, इतनी छोटी कंपनी का। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 13%। और बुक वैल्यू की बात करें तो 90 रुपीज़ है। 52 वीक हाई अगर देखें तो 312 रुपये है और लो जो है वो 140 रुपये। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करते हैं 1.5% के आसपास। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी अगर देखें तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है। ऑटोमोबाइल जो है उसके अंदर जो लैंप्स होते हैं, प्लास्टिक मॉड्यूल्स, पार्ट्स होते हैं, जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, उनको ये जो है बनाने का और बेचने का काम करती है। साथ ही साथ जो फ्रेम चेसिस है, जो कि टू व्हीलर है हो गए, थ्री व्हीलर हो गए और फोर व्हीलर हो गए, वो सभी के सभी जो सेगमेंट है उसके अंदर जो है ये इसका स्पेयर पार्ट बनाती है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर देखें तो इसके प्रॉफिट देख लेते हैं रिजल्ट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें पिछले साल के इस साल के रेवेन्यू अगर देखें तो फ्लैट रहा। 450 करोड़ से लेकर 450 करोड़ था। इसके जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर अगर देखें तो 25 करोड़ से 28 करोड़ जो है रहा। तो इसके अंदर तकरीबन 10% के आसपास की बढ़त रही। छोटा नंबर है इसलिए ये 10% की इजाफा जो है वो दिख नहीं रहा। 25 करोड़ से 28 करोड़ का जो है इसका नेट प्रॉफिट रहा है। और यहाँ पर देखें तो इसका ईपीएस 3.5 रुपये के आसपास आया है। और पूरे साल का अगर ईपीएस यहाँ पर अनुमान किया जा रहा है कि 13-14 रुपये के आसपास आ सकता है। और यहाँ पर अगर ये इसका साल दर साल रिजल्ट देखें 2011 से अब तक का, तो इसके अंदर एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिली है। कहीं ना कहीं अगर आप खुद देख सकते हैं कि एक स्टडी ग्रोथ है। और मार्च 2022 से पिछले 2 साल के अंदर इसके अंदर अगर 2021 से अब तक की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ इसके रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ इसके जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी देखने को मिल रही है। तकरीबन प्रॉफिट जो है डबल होने की संभावना है। 2021 में जो 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अब ये 113 करोड़ के आसपास आएगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखें तो 14 रुपये के आसपास का ईपीएस ये पोस्ट कर सकता है। और अब इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, इसका बोरोविंग कितना है। तो इसके अंदर देखें तो प्रीवियसली इसके अंदर कुछ ज़्यादा बोरोविंग नहीं था, कुछ कर्जा नहीं था। लेकिन इस साल सितंबर क्वार्टर में इसका कर्जा जो है 200 करोड़ के आसपास है। तो कंफर्टेबल जोन में है ये। और ये जो कर्जा बढ़ा हुआ लग रहा है, ये बताया यहाँ पर ये दिख रहा है, इसकी वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए ये कर्जा उठाया है। तो ये जो है एक पॉजिटिव बात रहेगी कंपनी के लिए। और यहाँ पर अब इसके पी रेशियो भी ज़रा आप देख लेते हैं, सारा का सारा इसके लिस्टेड पीयर से। और ये इसका पी रेशियो के ऊपर कंपैरिजन करें तो अभी देखें तो सबसे सस्ता यहीं आपको दिखेगा ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। बाकी सबके सब ये अगर देखें तो हाई पी के ऊपर अभी ये काम कर रहे हैं। और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो अगर देखें तो इसी के आसपास है, 18% के आसपास ही दूसरी कंपनी का। लेकिन उसका पी रेशियो जो है ज़्यादा है। फिर भी अगर देखें तो उस हिसाब से अभी ये चीप वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है। तो ये भी ये शॉर्ट टर्म में भी फायदा दे सकता है और ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में, याद रखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पर ये दे सकता है। तो दोनों के ही टारगेट अगर मैं यहाँ पर हम जो है शेयर करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 56% के आसपास की, और ये कंटिन्यू रही है पिछले सालों के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर देखें तो एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है 20% के आसपास की। डीआईएस अगर देखें तो 5.5%। पब्लिक के पास सिर्फ 19% का माल है। और अब यहाँ पर इसके अंदर देखें तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है जो कि 790 करोड़ के आसपास है। और इतने रुपए के शेयर अवेलेबल है। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो गए वो जानते होंगे, अगर इनको हम इसको डिवाइड करेंगे इसके करंट मार्केट प्राइस से, तो जो नंबर निकल कर आएगा जो कि 3 करोड़, तो जो 3 करोड़ है, तो वो इतने रुपए के शेयर अगर जो है अवेलेबल है अभी मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, 3 करोड़ शेयर। उसके अंदर आज अगर देखें तो 74,000 शेयर, 75,000 शेयर के आसपास की डिलीवरी आज ऑलरेडी उठाई गई है। लेकिन अगर प्रीवियसली अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 20 फरवरी को अभी अभी यहाँ पर ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ ये डिविडेंड क्वांटिटी है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 लाख, उसके बाद 4.5 लाख, अच्छी खासी यहाँ पर एक डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई। उसके बाद देखें तो 2 लाख, और वापस से अगर देखें तो 1.5 लाख के आसपास। और आप इस सब का हिसाब करेंगे तो तकरीबन और ये आज का भी अगर ऐड कर दे तो 12 करोड़ के आसपास की डिलीवरी जो है यहाँ पर तकरीबन 5 दिनों के अंदर, मतलब कि इसी हफ्ते जो है उठाई गई है। और वो भी अगर देखें तो इसी प्राइस के आसपास 240, 245 से 265 के आसपास। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 4% की जो है डिलीवरी टोटल जो इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उसका 4%, ये कुछ कम नंबर नहीं होता। इतनी जो है डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है, किसी ना किसी ने इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन किया है। तो आने वाला समय इन द शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर एक जो है अच्छा खासा बेनिफिट, अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। अब इसके चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले इसका डेली चार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर इसका प्राइस जो है 263 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इसने अगर देखें तो अपने ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज दोनों को ही तोड़कर ये ऊपर निकला था, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। हमने देखा डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई थी। तो यहाँ पर अगर देखें
तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। तो आप चाहे तो 2 स्टेप में बाय कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ क्योंकि अभी मार्केट की हालत थोड़ी-सी अगर देखें तो एक वोलेटिलिटी बनी हुई है, कभी भी मार्केट जो है लुढ़क सकता है नीचे, ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से अगर देखें तो आप बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप चाहे तो इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर पूरी क्वांटिटी मतलब कि जितनी भी आपको लेना है 50 शेयर 100 शेयर आप ले सकते हैं, या तो आप अगर चाहे तो 2 स्टेप में आधा-आधा करके बाय कर सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और अगर ये बाई चांस 250 के करीब आता है तब। और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड पोटेंशियल है। और स्टॉप लॉस क्या रह सकते हैं वो आगे बताते हैं। यहाँ पर ये पहले इसका वीकली चार्ट भी ज़रा हम देख लेते हैं। इन्होंने जो है सितंबर महीने में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाई बनाया था 310 रुपये तक का। तो 310 रुपये जो है इसका अभी ये 52 वीक हाई है उसी के आसपास का। और यहाँ पर देखें तो इसी हफ्ते अगर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला, जितना वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो हो सकता है आने वाले समय में भी ये फिर से एक तेज़ हो, और सबसे पहला टारगेट तो इसका जो है 310 तक ही ये पहुँच जाए आराम से, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसका जो 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है 241 रुपये है, ये भी आप जो है ज़रा नोट करते जाइए। ये इसका मंथली चार्ट भी यहाँ पर मैंने लगाया है। इसके अंदर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम इन्हें ऑलरेडी जो है इन्होंने बना दिया है, जो कोविड टाइम था उसके बाद। और यहाँ पर उसके बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। अभी अगर देखें तो उसी ब्रेकआउट का रीटेस्ट यहाँ पर 224 रुपये को एक रीटेस्ट करके ये ऊपर फिर से के अंदर एक तेज़ी एक बाउंस बैक आया है, और ये बाउंस बैक सस्टेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। और यहाँ पर देखें तो अब फिर से इसका जो है डेली चार्ट मैंने लगाया है। यहाँ पर देखें तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल अभी इसका प्राइस 264 रुपये के आसपास है, और इसका जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है 241 रुपये, 21 वीक का मूविंग एवरेज भी यही है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर अगर देखें तो स्टॉप लॉस की मैं अगर बात करूँ तो 245 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर अगर किसी को बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, 2 स्टेप में बाई करना है तो भी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो रहेगा इन तो शॉर्ट टर्म 300 से 310 तक ये जा सकता है। तो अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, क्योंकि ये 20 से 25% का रिटर्न अगर शॉर्ट टर्म में भी देता है हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये कम नहीं होते फ्रेंड्स। और इसके अंदर देखें तो ये सारे के सारे लेवल्स आप जो है नोट कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म की मैं अगर बात करूँ तो लॉन्गर टर्म का जो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है 230 रुपये, उससे थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो 225 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर कोई अगर खरीदना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला टारगेट तो इसका 310 ही रहेगा। उसके बाद देखें तो ये 350 और उसके बाद 400 तक भी जा सकता है आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रखें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ही करें। और सबसे पहली बात कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमेशा मैं कहता हूँ कि 2 स्टेप में या फिर आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।